हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो हमारा आज शुरुआत मॉर्निंग का नहीं इवनिंग का हो गया है। तो आज हम निकल गए हैं रात के टाइम शॉपिंग करने, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है पास में। तो डेली कुछ ना कुछ शॉपिंग करना पड़ता है, क्योंकि जब चीज़ें पास में आ जाती है लोग भूल जाते हैं। मतलब हम लोग भूल जाते हैं कि क्या छूटा क्या नहीं छूटा। तो इसी तरह हम आगे बढ़ गए। इतनी सारे सिग्नल था कि बाप रे बाप, सिग्नल जैसे ही हटा इतना भीड़ की हालत ही ख़राब हो गई थी हमारी। तो फटाफट अभी हम जाएंगे गिफ्ट्स कलेक्शन में। यहाँ पे थोड़ी सी हमें चीज़ें थोड़ी सी हमारे रेट में मिल जाते हैं। तो फ़िलहाल में थोड़े से कपड़े देखेंगे पहले। यहाँ बाप रे बाप, इतनी सुंदर जैकेट देख कर ही मन भाग गया। बट पैसा, हर चीज़ पे पैसा। तो इसी तरह बहुत सारा हमने देखा। ये फ्रॉक भी काफ़ी अच्छी थी। ये टी शर्ट शर्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था, क्योंकि इसको हम किसी चीज़ पे वियर कर सकते, स्कर्ट पे, जीन्स पे, किसी भी चीज़ पे। तो इसी तरह फाइनली हमने बहुत सारे कपड़े देखे। बट इधर उलन कलेक्शन कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि ठंडी की टाइम आ रही थी। तो इधर उलन ही मिलेगा। जैकेट भी अच्छी अच्छी थी। कुछ कुछ कपड़े यहाँ थे जो कि थोड़ी गर्मी के थे, बाकी सब उलन ही था। तो ये वाला टी शर्ट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मेरे को, इस वजह से इसके थोड़े से और भी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद ये जैकेट, ये तो बहुत ही पसंद आ गया। तो फिलहाल में कपड़े हमने देख लिया, बट पैसा नहीं था, इस वजह से हमें कुछ लेना नहीं है। तो आगे की तरफ लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए और नीचे आएंगे, क्योंकि एकदम थर्ड फ्लोर पे है। तो हमें ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, क्योंकि वहीं भी मेरी सासू माँ मेरा वेट कर रही हैं, क्योंकि वो इसके फाइनली फ्रेंड्स, बड़े दिनों बाद हम निकल गए हैं बेबी को लेके वॉक करने। तो ये हमारे दुबई का व्यू है। सर यार चालू गया सिग्नल, दिखाती हूँ आपको। बेबी वो सिग्नल स्टार्ट हो गया है। लेट्स गो। ग्रीन लाइट जल रही है। तो अब हम निकल दिए घर के लिए। फाइनली अब पहुँचने वाले हैं। वॉक बहुत करनी है, थक गए। तो सोचा थोड़ा सा आप लोग को भी वॉकिंग का रास्ता दिखा देती हूँ कि हम कैसे कैसे किस रूट से गए हैं। तो ये रूट यही था, बस ये है। सामने गाड़ियाँ जा रही है, एक से एक स्टैंडर्ड गाड़ियाँ, जो कि आप लोग को भी देखने में अच्छा लग रहा है, मेरे को भी देखने में अच्छा लग रहा है। तो लाइटिंग भी है, बेबी भी खुश है, उसको भी अच्छा लग रहा है, उसके मन की चीज़ें हो रही है। इधर देखिए टैक्सी है दुबई का, जिसमें येलो लगा रहेगा, वो टैक्सी है। और ये मॉल है भाई, अबू धाबी का सबसे बड़ा मॉल, WTC मॉल। इसके अंदर आपको सारे ब्रांड मिलेंगे, जितने भी आउटलेट या फिर जो भी आपको चाहिए सारे ब्रांड मिलेंगे ईजिली, एकदम आपके अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो फाइनली ये गुम्बद टाइप का जो है मुझे बहुत प्यारा बना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हैं। बाकी आगे क्या है वो भी दिखाती हूँ आपको। देखिए अगेन टैक्सी सुंदर सा, प्यारा सा। और वो पार्क एक दिन जो मैं लाइव पे आई थी, तो उस रोड साइड पार्क आप लोगों को दिखाई थी लाइव पर ना, उसका वीडियोस नहीं डाला है। कभी वहाँ चलूँगी तो आपको ब्लॉगिंग भी करके दूँगी। बट वो पार्क है, वो बहुत प्यारा पार्क है। तो उसके बाद क्या था कि अनबी को थोड़ी फीवर की तरह लग रहा था। इस वजह से मैंने सोचा अनबी को थोड़ा डॉल पिला देते हैं। ये फीवर का मेडिसिन है, इसको थोड़ा सा आराम हो जाएगा। क्योंकि बच्चे का क्या होता है, यही सब चीज़ें होता है, ज़्यादा ध्यान देने का। तो इसी तरह अनबी को मैंने थोड़ा सा एडॉल पिला दिया। बाहर कपड़े बहुत सारा सुखाने थे, बट कपड़े ज़्यादा नहीं सुखा पाए। पहले अनबी के पापा को थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा उनके पैर को मसाज कर दें। तो इन्होंने बोला थोड़ा रुक कर करो, अभी मैं ऑलरेडी मसाज किया हूँ। तो मैं बोला ठीक है। तो इसी तरह पूजा पाठ भी हमारे घर में चल रहा था, सब कुछ है। तो आप लोग भी आशीर्वाद भगवान जी का लेते रहो। इसी तरह आप सबका भी दिन मंगलमय हो, जैसे हमारा हो रहा है। तो या फिर फ़िलहाल में पहले मैं सोची सोफ़ा पे सारा काम कर दूँ। सोफ़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। हम लोग यहाँ इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी चादर लगा देते हैं, क्योंकि सोफ़ा थोड़ा सा हमारा सही हो जाता है, देखने में ढंग का रहता है। बच्चे गंदा बहुत करते हैं। उसके बाद नारियल पानी के साथ हमारा पति देव का दिन का शुरुआत हुआ। और अभी क्या है कि काम बहुत है। काम का क्या है, कितना सारा कपड़े था। जैसे अभी हमने कपड़े सुखाया था बहुत सारा, तो कपड़े को बहुत समेट, मतलब इसको इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि कपड़े जो होता है बहुत सारे लोग का है। तो हमें देखना है कि किस किस चीज़ में देखें, मतलब किस किस चीज़ का कितना अलग करें। क्योंकि तो मैं क्या सोचती हूँ कि कपड़े जो है एक साथ ही सारा हम अच्छे से बना देते हैं, बनाने के बाद फिर सोते हैं, क्योंकि फिर सही रहेगा। तो इसी तरह फटाफट कपड़े को हमने चुपोना स्टार्ट कर दिया। तो वो हम थोड़ा सा जीन्स अच्छे तरीके से चपोते हैं, क्योंकि जब हमें आयरन करना हो तो ईजी हो जाए। तो इसी तरह सारा काम हो गया। हमारे हमारे काम इसी तरह कंप्लीट हो गए हैं। बाकी और भी क्या था कि कपड़े तो बहुत सारे थे। तो दिमाग में आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। एक तो बच्चा बीमार है, पति का तबीयत ख़राब है, तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। कामों में भी मन नहीं लगता है। जैसे होता है ना, खुशी खुशी कुछ और बनाओ, पकौड़े बनाओ, टिक्की बनाओ, तो कुछ अलग अलग ही मन कर देता है। तो फाइनली हमने लगभग काम कर लिया था। और अभी अनवी के पापा का फिर से मेरे को पैर धुलना, कि जो गर्म पानी मैंने किया था उससे ये बोले मैं पैर धुलाऊँ, थोड़ा रुक के धुलूँगा, क्योंकि सुबह से इनकी भाभी ने एक बार इनका पैर धुल लिया था। तो फिर मैं सोची ठीक है, तब तो मैं कपड़े उपड़े रख लेती हूँ, फिर मैं इनका पैर वो धुलती हूँ। क्योंकि बेबी का भी कल का गिरी हुई थोड़ा सा मुँह में थोड़ा सा चोट लगा है, तो बड़ा दिक्कत है उसको भी। जैसे कोई चीज़ च्यूइंग करने में, खाने में, चबाने में, हर चीज़ में दिक्कत है। तो इसी तरह हमारा धीरे धीरे सारा काम हो चुका है।
फाइनली आप बताओ, बच्चों का प्यार देखकर तो माँ का दिल ही अलग हो जाता है। मेरी अनवी ऐसी मेरे साथ प्यार लुटाती रहती है। जब देखो कुछ भी खाएगी तो पहले मेरे को खिलाएगी, और मैं थोड़ी सी कभी कभी लेज़ी हो जाती है, उसका ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा ही। बस आप लोग दुआ करो जल्दी जल्दी अनवी ठीक हो जाए, उसके पापा ठीक हो जाए, उसके बाद फिर कुछ काम होगा, क्योंकि थोड़े से लोग ठीक हो जाएंगे तो मन लगता है। तो अभी हमारे करवा चौथ का बहुत सारा शॉपिंग बचा था, अभी हमें लुलू जाना है, तो मैं सोची कपड़े रख लेती हूँ जल्दी जल्दी, तो लुलू जाती हूँ। तो देखते हैं, फिलहाल में कपड़े बहुत था, आप लोग भी देखते थे कि सोच रहे होंगे कितने कपड़े हमारे घर हो जाते हैं। भाई बहुत सारा, एक दिन में कम से कम हमें लगता है 20 से 25 कपड़े हमें रखना ही पड़ता है। जब से मैं इधर आई हूँ, मतलब अपनी जिठानी के घर, काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। बच्चों के तो बहुत हो जाते हैं, उनके तो दिन भर में कम से कम 10 से 15 हो जाते हैं। हर हर आधे घंटे पे इनको एक कपड़े चाहिए, क्योंकि कपड़े गंदा भी कर देते हैं बहुत जल्दी। कुछ खाते हैं सारा कपड़ों पे आ जाता है इनके। तो इसी तरह हमारा सारा काम फ़िलहाल में कपड़ों का हो चुका है। अभी आगे मुझे लुलू जाने की तैयारी करनी है। वही सोच रहे थे कैसे जाएँ, अनबी को सुला के जाते हैं, देखते हैं अब अनबी सोती है कि नहीं, कैसे जाते हैं। तो फिलहाल में लुलू हम निकलेंगे, क्योंकि बेबी मेरी सो रही है। तो इसी तरह हम लुलू पहुंच गए। लुलू नहीं पहुंचने वाले थे, लेकिन पहुंचे नहीं, क्योंकि इसके पापा ने बोला पहले पैर धुल के जाओ। कितना शौक लगा ना आप लोग को कि लुलू पहुंच गया, बट लुलू नहीं पहुंचे हैं, अभी रास्ते में ही है। तो फिलहाल में कहा, हमने पैर धुलना स्टार्ट कर दिया, और जल्दी जल्दी पैर धुल दे रही हूँ, क्योंकि पैर धुलने के बाद तुरंत निकलेंगे। तो थोड़ा सा पैर धुलने के बाद हम इस पर पट्टी करते हैं। पट्टी मतलब जो गर्म पट्टी होती है, इस पर थोड़ा सा मेडिसिन है ना इनका लगा के, उसको हम अच्छे से ढक देते हैं। तो इसी तरह सारा काम हो गया है, और फिलहाल में देखते हैं, पैर में स्वेलिंग तो कम हो रही है। आप लोग भी दुआ करो इनका जब पैर जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन में रहता है हमारा, बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो फिलहाल में अभी कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएंगे जो कल हम लाए थे। तो आप लोग देखो, जैसे कि हमने चूड़ियाँ लाई थी, और जैसे ये लिपस्टिक हो गई, तो ये सब चढ़ाने के लिए भगवान जी को। ये आप लोग को कैसा लगा, बाल का हेयर बैंड, ये हमने लाया था। ये सब चढ़ाने के लिए चीज़ें, रबड़ भी चढ़ता है, श्रृंगार का सामान चढ़ता है। तो हमारा कुछ सामान ही आ पाया था। इसमें मैंने एक बहुत प्यारा सा चीज़ लिया, वो आपको दिखाती है, नेकलेस। ये मैंने खुद के लिए लाया पहनने के लिए, देखते हैं करवा चौथ पे ये पहनने के लिए। अब हम निकलेंगे लुलू के लिए। तो लुलू के लिए हम निकल दिए हैं, तो हम वैसे जैसे थे वैसे ही निकल गए, कुछ अलग से नहीं हमने अपने आप को वियर किया है। हमने जीन्स और टी शर्ट पहने थे, वैसे निकल दिए, बैग टांग के। जहाँ भी जाओ बस बैग टांग लो, बैग में कुछ रहे चाहे ना रहे। तो इसी तरह लुलू हमारे सामने ही WTC मॉल है, इसके अंदर ही लुलू मिलेगा। ये मॉल काफ़ी ही बड़ा है, ये अबू धाबी का सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा मॉल है, जो कि यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं शॉपिंग करने। हर लोग आते हैं, हिंदू और मतलब सभी लोग आते हैं। तो फिलहाल हम चलेंगे, पहले थोड़ा सा सुपर मार्केट देखेंगे कि सुपर मार्केट के अंदर क्या था। तो जैसे हम पहुँचे हैं लुलू सुपर मार्केट के अंदर, तो सामने आपको ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे वही लुलू है। जैसे मैकडोनल्ड हो गए, और फिर इधर KFC हो गए, तो ये सब आपको इसमें मिलेंगी। इसमें आप कुछ भी खाना है खा सकते हैं। तो सारा चीज़ हो गया है। तो हम पहले हाइपर मार्केट देखकर फिर हम थोड़ा सा और शॉपिंग करेंगे, क्योंकि हाइपर मार्केट के अंदर जैसे चीज़ें बहुत कुछ होती है। तो पहले हम देखते हैं कि करवा चौथ की कुछ थाली, बाप रे बाप इतनी सुंदर। ये थाली बहुत महंगी थी भाई साहब। ये थाली कम से कम 170 दिरहम का था, इंडिया का कम से कम 3 से 4 हज़ार का ये थाली है। और ये थाली थोड़ी सी कम रेंज में थी, 40 दिरहम का। और फ़र्क कुछ नहीं है, बस फ़र्क है सजावट का। इसमें कुछ अलग सजावट है, उसमें कुछ अलग है। ये भी बहुत प्यारी थाली थी। ये तो मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना कौन सी थाली आप लोग को अच्छी लगी, महंगी वाली कि सस्ती वाली। मेरे को तो सारी ही अच्छी लग रही थी, बट थोड़ा सा मैं जो महंगी वाला था वो थोड़ा वेटेड था, मतलब थोड़ा सा भार था इसमें। और ये येलो वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी। एक्चुअली मैं येलो ही साड़ी पहनने वाली थी, मैं सोची येलो वाला ही ले लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है, रेड ऑलरेडी मेरे पास थाली है। देखते हैं कुछ लेते हैं नया कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। और कुछ चीज़ें तो जैसे डेकोरेशन की चीज़ें थी बहुत अच्छी। ग्रीन वाली कितनी प्यारी लग रही है ना, आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताना जो जो अच्छी लग रही है। तो डेकोरेशन कुछ चीज़ें थी बहुत प्यारी प्यारी। और ये से फ्लावर है, इसको भी हम सब भगवान के पास लगाते हैं, सजाते हैं। इसमें हमें करवा चौथ के अलावा कुछ दीपावली के भी सामान था, जैसे भगवान जी का फ़ोटो था, उसके बाद भी सारी चीज़ें दीपावली की थी। इधर लक्ष्मी जी गणेश जी का फ़ोटो था, क्योंकि दीपावली भी पास में आ रहा है, दोनों साथ में आ रहे हैं, तो इस वजह से दोनों ही चीज़ का लग गया था डेकोरेशन, बहुत प्यारा प्यारा। फिर उसके बाद हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए देखते हैं। कहीं नहीं हुई इसमें। तो अब हम हाइपर मार्केट जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने अभी नीचे देखा, अभी ऊपर भी सामान बहुत सारा है। तो हाइपर मार्केट जाएंगे, तो पहले हम हाइपर मार्केट जाने से पहले हमें नज़र में पड़ गया एक बहुत सुंदर सा हार भगवान जी का। भाई साहब ये हार बहुत सुपर था, ये 45 दिरहम का था ये हार, और ऊपर वाला 10 दिरहम का था।
तो 10 दिरहम वाला तो हम इसको छोटा छोटा था, जो वो था वो बड़ा वाला था। तो इसी तरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लगभग, जैसे दिए हो गए दीपावली का, और फिर कुछ कुछ जैसे कि दिए के साथ साथ ये दिए तो 12 दिरहम के थे, इंडिया का मतलब 100 के ऊपर था, मतलब 6 दिए 100 के ऊपर है, ये 2 दिए मतलब उसके बाद कुछ चीज़ें से रुई और बाती भी था इसमें, इसमें ऑलरेडी घी डाला हुआ है, मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 15 बाती रहा होगा। तो इसी तरह से कुछ कुछ डेकोरेशन वाली इतनी बढ़िया बढ़िया मेरे को दिए दिखेंगे भाई साहब, इतनी सुंदर लगी कि मन ही अजीब सा हो गया भाई, ये तो अलग ही चीज़ था। जैसे होता है ना गंगा आरती करते हैं तो वैसी सेम था ये वाला दिया। तो मतलब लगभग आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, बट ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे ना, अपने आप को बहुत खुशी मिला देखकर। और इधर तो डेकोरेशन दिए तो अच्छा था, हमारे इंडिया में तो लोग इसको घर पे भी बना लेते हैं, तो डेकोरेशन वाली है मैंने देखा है बहुत सारे लोग, जैसे स्कूल में कंपटीशन होता है तो डेकोरेशन वाले दिए को सजा के बनाते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। फ़िलहाल में अब मैं बहुत सारी चीज़ें देख लूँ, बट मन इतना कर रहा है कि सब कुछ ले लूँ। ये सब चीज़ें देखो तो होता है यार सब कुछ ले लूँ, एक भी चीज़ें ना छोड़ूँ। आप लोग को बताना आप लोगों को क्या लग रहा है, मेरा तो यही मन था। उसके बाद अब हमें चलना है थोड़ा सा ऊपर, तो मैं सोची अब चलते हैं ऊपर, नीचे एक सामान बाद में देखते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ी साड़ियाँ लेनी। तो पहले हम चलेंगे हाइपर मार्केट कुछ सब्जियाँ देखने, देखते हैं सब्जियों में क्या क्या है। भाई साहब यहाँ हर तरह के सेब दिखे हैं, मतलब कि आप लोगों को किसी भी कंट्री का सेब हो आपको इजीली दिखेगा, जैसे किसी भी कंट्री का, जैसे हाफ लीव्स की पत्ती, जैसे कि पालक वालक सब कुछ मिलेगा आपको इधर। संतरे के, ऑरेंज के तो बहुत सारे ब्रांड थे, बहुत सारे। और इधर जैसे गुआवा हो गया, फिर और फिर सारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब के बहुत सारे ब्रांड हैं इधर, आप लोग को तरह तरह के दिखेंगे। तो फाइनली हमने सब कुछ देख लिया है, और सब्जियों में देखते होते होता है ये सब्ज़ी ले लो, वो सब्ज़ी ले लो, ये चीज़ ले लो। वैसे भाई ये सैलड वाली चीज़ तो कुछ अलग ही था, ये तो जल्दी नहीं मिलेगा किसी को हर जगह देखने को, बट यहाँ पे क्या आपको ऐसे सैलड मिलेंगे, मतलब डेली के डेली फ्रेश सैलड मिलते हैं, इसमें लगा दिए जाएंगे। इसको सब जो नहीं बना सकता खाना वो सैलड खा लेता है, उसी से काम चला लेता है। तो इसी तरह हमने बहुत कुछ आज देखा। और उसके बाद आ गए नया चीज़ भाई, मिठाइयाँ। मिठाइयाँ तो देखिए लिखा है ना पर दीपावली, तो एक से मिठाइयाँ थी, जैसे कि आपको काजू कतली हो गए, लड्डू हो गए, मोतीचूर के लड्डू हो गए, और जलेबी हो गए, और इमरती हो गए हैं। भाई इमरती भी यहाँ मिलती दुबई में, ऐसा नहीं है सब कुछ मिलता है। बालूशाही हो गया, मतलब सारी मिठाइयाँ मिलती है। मिठाइयाँ देखकर तो कुछ अलग ही अंदाज हो जाता है। उसके बाद हम निकलेंगे, अब हमें जाना है ऊपर। ऊपर मतलब कि हमें साड़ियाँ देखने, क्योंकि हमें चढ़ाने के लिए कुछ साड़ियाँ लेते हैं। ये सब साड़ियाँ अब इंडिया के हिसाब से आपको दो हज़ार 3-3 हज़ार की साड़ियाँ हैं, बट अब इंडिया में दिखाओ सब कहेंगे भाई ये सब साड़ियाँ हम 3-3, 4-4 सौ में ले लेंगे, 5-5 सौ में, 6-6 सौ में ले लेंगे। ये बात आप सही ही बोले, क्योंकि ये साड़ी मेड इन इंडिया देखिए लिखा है, इंडिया से आया, इसलिए मैंने आपको जूम करके दिखाया। आप लोग को कैसे लगी ये साड़ियाँ आप लोग कमेंट करके बताना। उसके बाद कुछ साड़ियाँ और भी महंगी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कुछ कॉटन की साड़ियाँ हैं, फिर और भी कुछ साड़ियाँ हैं, काफ़ी प्यारी प्यारी थी, बट चीज़ें बहुत अच्छी थी। और ये साड़ी तो भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ही था। इसकी प्राइस देखो मैं बताती हूँ आपको, देखो आप लोग को दिख भी रहा होगा इसकी प्राइस क्या है। इसकी कम में है, इसका प्राइस थोड़ा कम है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमने देखा, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। आप लुलु में इस टाइम जाओगे लुलु में तो आपको एक से एक चीज़ें दिखेंगी। और साड़ियों की भाई यहाँ पर तो लुलु इंडियन ब्रांड है, तो यहाँ पर साड़ियों की तो सारी इंडियन चीज़ मिलेंगी। और ये साड़ी कितनी प्यारी लगेगी ना, ये है 90 दिरहम का। 90 दिरहम मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 2000 के ऊपर है, 2-3 हज़ार का। बट अच्छी थी साड़ी, काफ़ी अच्छी थी। इंडिया में भी 2-3 हज़ार में ही मिलेगी साड़ी, इससे कम में नहीं मिलेगा। और फिर तो सारी शॉपिंग हमारी हो गई, हमने 2 साड़ियाँ चूज़ किया है। अभी देखते हैं, आप लोग को दिखाती हैं वो साड़ियाँ फ़िलहाल में, नहीं तो आप लोग को मैं करवा चौथ के दिन ही डायरेक्ट पूजा में ही दिखाऊंगी सब कुछ। तो इसी तरह हमारा सारा काम हो गया, फाइनली सब कुछ हमने ले लिया। अब हम निकलेंगे भाई, क्योंकि अनवी भी घर पे इसको छोड़ के आए हैं, तो कुछ ब्लाउज भी था अच्छी अच्छी, तो मैं बोली आपको दिखा देती हूँ ऊपर ऊपर से, बाकी मैं बाद में अच्छे से दिखाऊंगी। उसके बाद नीचे आगे कुछ चूड़ियाँ भी देखना था, तो चूड़ियाँ भी लेना है चढ़ाने के लिए। चूड़ियाँ भी भाई काफ़ी महंगी महंगी थी यहाँ पे, इतना महंगा था कि मैं क्या ही बताऊँ। बट ये था कि लेना तो था ही, जैसे 5-5, 6-6 सौ की चूड़ियाँ थी। ऐसा तो इंडिया में मिलेगा है ना, आप लोग बताना इंडिया में यही प्राइस मिलेगा ना ये सब चूड़ियों की। तो हमारी फाइनली हो गई, हम चलेंगे अब नीचे। और नीचे जाते थे फिलहाल में हम एकदम आ गए जहाँ पे हमने शुरुआत किया था, जैसे कि हाइपर मार्केट का। तो हाइपर मार्केट में हमें एक अचानक चीज़ थी कि ट्रिक फॉर ट्रीट, वो भी कोहड़ा का, इसको हम कोहड़ा बोलते, कद्दू हमारे इंडिया में गांव में।
तो कद्दू इतनी सुंदर कद्दू दिखी भाई साहब, मन ही अजीब सा हो गया, जैसे डेकोरेशन वाली चीज़ हो गई ना, बट ये डेकोरेशन रियल कद्दू था। और साथ में थोड़ी बिंदी और सिंदूर मेरे को लेना, तो वो भी मैंने देखा, अभी लिया नहीं, नेक्स्ट डे लूँगी। बस देखा मैंने 3-3 दिरहम का था ये सब, सारी चीज़ें 3-3 दिरहम की थी। 3-3 दिरहम मतलब कि लगभग 80-85 रुपये का एक बिंदी। तो वो बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।